हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इनके सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज का पहला सवाल। इनमें से किसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दैट इज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज ए जियोफ एलादाइस। दिस इज द लोगो ऑफ आईसीसी। तो सबसे पहले हम आईसीसी के बारे में जानते हैं। आईसीसी क्रिकेट की वर्ल्ड लेवल गवर्निंग बॉडी है। इसकी स्थापना 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में हुई थी बाय रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। 1965 में इसको रीनेम किया था एज इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस एंड फाइनली 1987 में इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। आईसीसी के हेडक्वार्टर्स हैं दुबई, यूएई में। बात करते हैं जियोफ एलादाइस की। जियोफ एलादाइस एक ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर हैं, साथ ही एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आईसीसी के इंटरिम सीईओ एंड जनरल मैनेजर भी हैं और अब से वो आईसीसी के परमानेंट सीईओ होंगे। जियोफ एलादाइस ने मनु सोहने को रिप्लेस किया है। मनु सोहने ने जुलाई 2021 में ही रिज़ाइन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसे नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन 2021 मिला है? द आंसर इज सी जेसन मॉट। ये जेसन मॉट की नॉवल है हेल ऑफ अ बुक, जिसे नेशनल बुक अवार्ड फॉर फिक्शन मिला है। फिक्शन मीन्स द बुक इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज। हर साल नेशनल बुक अवार्ड्स उन बेस्ट बुक्स एंड हाईएस्ट क्वालिटी बुक्स को मिलता है जिन्हें अमेरिकन्स ने लिखा है और अमेरिकन पब्लिशर्स ने ही पब्लिश किया है। ये अवार्ड की स्थापना हुई थी 1950 में बाय अमेरिकन बुक पब्लिशर्स काउंसिल, अमेरिकन बुक सेलर्स एसोसिएशन एंड बुक मैन्युफैक्चरर्स इंस्टीट्यूट। 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने नेशनल बुक अवार्ड्स को भी मैन बुकर प्राइज़ एंड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर की तरह वर्ल्ड का मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी प्राइज़ माना है। नेशनल बुक अवार्ड 2021 नेशनल बुक अवार्ड का 72nd एडिशन है, जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था बाय नेशनल बुक फाउंडेशन। और फिक्शन कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है जेसन मॉट को फॉर हिज नॉवल हेल ऑफ अ बुक। ये बुक है एक ब्लैक ऑथर के एडवेंचरस टूर के बारे में। नॉन फिक्शन कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है टिया माइल्स को। उनकी बुक का नाम है ऑल दैट शी कैरिड द जर्नी ऑफ एशले सैक अ ब्लैक फैमिली कीपसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2021 के 6th एडिशन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा शहर क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया है? द आंसर इज बी इंदौर। आई एम अ प्राउड रेजिडेंट ऑफ इंदौर और इंदौर को यह अवार्ड 5th टाइम मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने न्यू दिल्ली में स्वच्छ अमृत महोत्सव ऑर्गेनाइज किया। उसी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद ने स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2021 प्रेजेंट किए। इस सर्वेक्षण में 4320 सिटीज़ का सर्वे हुआ था और 3 पैरामीटर्स दैट इज सर्विस लेवल प्रोग्रेस, सर्टिफिकेशन एंड सिटीजन्स वॉइस के बेसिस पे ये अवार्ड मिले हैं। इनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देख लेते हैं। क्लीनेस्ट सिटी इंदौर, क्लीनेस्ट गंगा टाउन वाराणसी, क्लीनेस्ट स्टेट जहाँ 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ है छत्तीसगढ़, क्लीनेस्ट स्टेट जहाँ 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज़ है झारखंड को मिला है। क्लीनेस्ट सिटी जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है विटा सिटी ऑफ महाराष्ट्र को मिला है। क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट है सूरत एंड टॉप सिटी इन सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज मिला है नवी मुंबई को। और क्लीनेस्ट बिग सिटी विद द पॉपुलेशन ऑफ 10 to 40 lakhs इज ऑल्सो नवी मुंबई। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस स्टेट ने
IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? द आंसर इज डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को फर्स्ट रैंक मिली है, वहीं बिहार और यूपी को लोएस्ट रैंक मिली है इस इंडेक्स में। स्मार्ट पुलिसिंग आइडिया का मकसद था इंडियन पुलिस में एक सिस्टमिक बदलाव लाना, उन्हें स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव बनाना, मॉडर्न, मोबाइल, अलर्ट, अकाउंटेबल, रिलायबल, रिस्पॉन्सिव, टेक्नोसेवी एंड ट्रेंड बनाना। यही स्मार्ट का फुल फॉर्म भी है। तो ये था स्मार्ट पुलिसिंग का मतलब। अब हम जानते हैं IPF सर्वे के बारे में। IPF का फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस फाउंडेशन। इस फाउंडेशन ने इंडिया की 29 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज का सर्वे किया ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक परसेप्शन, मतलब सिटीजन्स की राय जानी गई स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर। क्या उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट हुआ है स्मार्ट पुलिसिंग की वजह से, कितना उन्होंने पुलिस पे ट्रस्ट करना शुरू किया है या नहीं किया है, क्या क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग है इंडिया में। इन सब के बेसिस पे उन्होंने ये इंडेक्स प्रिपेयर किया है। इन सब के बेसिस पे IPF ने एक लिस्ट प्रिपेयर की है जिसमें आंध्र प्रदेश ने स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 को टॉप किया है। अगला सवाल ये भी पुलिस स्टेशन से ही रिलेटेड है। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? द आंसर इज ए, सदर बाजार पुलिस स्टेशन, न्यू दिल्ली। यू कैन सी द इमेज, थाना नंबर 1, थाना सदर बाजार। नाउ ये लिस्ट प्रिपेयर की है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और इसमें टॉप 10 पुलिस स्टेशंस के बारे में बताया जाता है। और इसके पीछे पर्पस है कि पुलिस स्टेशंस को थोड़ा इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि वो इफेक्टिवली फंक्शन करें और उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन प्रमोट हो। और इस रैंकिंग के पैरामीटर्स हैं हैंडलिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट वीकर सेक्शन, मिसिंग पर्सन केसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर केसेस, अप्रोचेबिलिटी ऑफ पर्सनल एंड फीडबैक ऑफ सिटीजन्स। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD पुलिस स्टेशंस की परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं। अगला सवाल स्पोर्ट्स से। हाल ही में AB डिविलियर्स ने सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। वो किस टीम से बिलोंग करते हैं? द आंसर इज B, साउथ अफ्रीका। सी दिस फोटो, इसमें AB डिविलियर्स के करियर का पूरा स्नैपशॉट है। AB का फुल फॉर्म है अब्राहम बेंजामिन। उनके कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100 एंड फास्टेस्ट 150। फास्टेस्ट 50 ऑन 16 बॉल्स, 100 ऑन 31 बॉल्स, 150 ऑन 64 बॉल्स। इनका बैटिंग एवरेज इन टेस्ट है 50.7, ODI में है 53.5, T20 में है 26.1 एंड IPL में है 39.5। इन्होंने अब तक 114 टेस्ट खेले हैं, 228 ODIs खेले हैं एंड T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं 78। इनमें से जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है इनके फास्टेस्ट ODI रिकॉर्ड्स। ही इज़ अ वेरी फेमस क्रिकेटर एंड फॉर्मर साउथ अफ्रीकन कैप्टन। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से तो 2018 में ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था, बट 2011 से वो IPL से जुड़े थे। वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम के लिए खेलते थे और अब उन्होंने IPL से भी रिटायरमेंट ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है? द आंसर इज C, 21 नवंबर। वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट किया जाता है बाय फिशिंग कम्युनिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। इनका पर्पस है फिशरमैन, फिश फार्मर्स जो फिशरी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं ऑल ओवर द ग्लोब, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्नाइज करना, हेल्दी ओशन इकोसिस्टम, सस्टेनेबल स्टॉक ऑफ फिशरीज की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना। इंडिया में वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट करने के लिए भुवनेश्वर में एक अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। यहाँ बालासोर डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा को बेस्ट मरीन डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है। फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के यूनियन मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रुपाला। एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है, विश्व गोपाल झिंगरन को फादर ऑफ फिशरीज के नाम से जाना जाता है। वो एक इंडियन जूलॉजिस्ट थे, एक्वाकल्चर साइंटिस्ट थे। उन्होंने कॉम्पोजिट फिश कल्चर की टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था एक्वाप्लोजन। जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, ऐसे ही एक्वाप्लोजन मतलब फिशेस की पॉपुलेशन को एक फास्ट स्पीड से बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया जाता है? द आंसर इज C,
21 नवंबर। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने इस प्रकार का टीवी नहीं देखा होगा। मैंने भी ऐसा तो नहीं देखा था, बट शटर वाला ज़रूर देखा था। टीवी के रूप बदलते गए हैं। आप सभी जानते होंगे टेलीविज़न को इडियट बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्ल्ड टेलीविज़न डे सेलिब्रेट किया जाता है इस इडियट बॉक्स के इन्वेंशन और डेवलपमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए। वर्ल्ड टेलीविज़न डे एक रिमाइंडर है टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ विजुअल मीडिया। कैसे विजुअल मीडिया पब्लिक ओपिनियन को शेप करता है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। आज के समय में टीवी एक सोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड एसोसिएशन है। इसके थ्रू हम पूरे विश्व में हो रही सभी एक्टिविटीज़ को जानते हैं। यह दिवस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मीडिया इम्पोर्टेंस ऑफ टीवी को डिस्कस कर सकता है कि टीवी ने कैसे इंफॉर्मेशन डिलीवर करने में, वर्ल्ड को चेंज करने में पार्टिसिपेट किया है। नाउ द क्वेश्चन इज 21 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? बिकॉज 21 नवंबर एंड 22 नवंबर 1996 में पहली बार यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड टेलीविज़न फोरम रखा था। इस साल की थीम है टुडेज टीवी। चलिए अब जानते हैं टेलीविज़न के आविष्कार के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक टेलीविज़न को पहली बार सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया था फिलो टेलर फार्न्सवर्थ ने सैन फ्रांसिस्को में 7 सितंबर 1927 में। फिलो टेलर फार्न्सवर्थ को फादर ऑफ टेलीविज़न के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स 2021 मनाया गया है? द आंसर इज सी 21 नवंबर। सी दिस पिक्चर। यह दिवस मनाया जाता है उन विक्टिम्स की याद में, उनकी फैमिलीज़ की याद में, टू रिमेंबर देम, सपोर्ट देम एंड टू एक्ट इन सच अ मैनर कि आगे ऐसा कुछ ना हो। पूरे विश्व में हर साल लगभग 1.35 मिलियन लोग हैं जो कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं और 50 मिलियन लोग घायल हो जाते हैं। और ये जो डेटा है ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हमें बहुत सेफली ड्राइव करना चाहिए, बिकॉज यहाँ रिस्क सिर्फ हमारी लाइफ का ही नहीं है, सामने वाले की लाइफ का भी है। सो प्लीज़ ड्राइव स्लो, ड्राइव सेफ, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स मनाया जाता है नवंबर महीने के 3rd संडे को, जो कि 2021 में 21 नवंबर को रहा है। यह दिवस विक्टिम्स ऑफ रोड ट्रैफिक इंजरीज और उनकी फैमिलीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए मनाया जाता है। 2021 की थीम है एक्ट फॉर लो स्पीड्स, एक्ट फॉर लो स्पीड स्ट्रीट्स। रैश ड्राइविंग को अवॉइड करना है, लो स्पीड या जो भी स्पीड लिमिट है उसे फॉलो करना है। इस दिवस की शुरुआत हुई थी 1993 में बाय ब्रिटिश रोड क्रैश विक्टिम चैरिटी रोड पीस द्वारा, एंड इसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2005 में एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन बोईता बन्ना नामक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है? द आंसर इज सी उड़ीसा। अब पिक्चर देख के समझ सकते हैं किस फेस्टिवल पे पानी में कलर्ड और डेकोरेटेड छोटी सी बोट पे दीपक या कैंडल रख के उसको पानी में बहाया जाता है। उड़ीसा लोगों का मानना है कि इस पूजा से वो अपने पूर्वजों की यात्रा को दर्शाते हैं। बोईता बन्ना फेस्टिवल का दूसरा नाम है दंग भाषा। यह हर साल मनाया जाने वाला एक उड़िया फेस्टिवल है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लोग इस दिन बोट्स को डेकोरेट करते हैं, उन पे एक लाइटेड लैम्प या कैंडल रख के उसे पानी में बहाते हैं एज अ सिम्बॉलिक गेस्चर ऑफ देयर एंसेस्टर्स वॉयज। बोईता बन्ना को कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा हिंदी महीने के अनुसार कार्तिक मंथ है, उसमें आती है। इट्स अ फुल मून डे और यू कैन से लूनर एक्लिप्स। हिंदी मंथ्स की डेट हर साल बदलती जाती है, इसलिए बोईता बन्ना की भी कोई फिक्स डेट नहीं है। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। इस फेस्टिवल की एक और हिस्ट्री है। ऐसा कहा जाता है पुराने समय में कलिंग के व्यापारी और मरीनर्स बोईता यानी बोट्स द्वारा बे ऑफ बंगाल के आसपास की कंट्रीज़ जैसे कि इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा एंड बाली तक ट्रैवल करते थे और वहाँ ट्रेड करते थे। उसी की याद में फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस एनजीओ ने इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2021 जीता है? द आंसर इज डी प्रथम एनजीओ। प्रथम एनजीओ एजुकेशन से रिलेटेड एनजीओ है। प्रथम एनजीओ को ये अवार्ड इन वजहों से मिला है। पहला, कोरोना के समय स्कूल बंद होने की वजह से इन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया।
एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसका हर समय ये मूल्यांकन करते रहते हैं और इम्प्रूव करते रहते हैं। और स्कूल बंद के समय प्रथम ने उसी क्वालिटी एजुकेशन को सब तक पहुंचाना सुनिश्चित किया। 1968 से लेकर अब तक हर साल इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया जाता है बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। इस प्राइज़ में आपको 25 लाख रुपीज़ मिलते हैं। प्रथम एनजीओ का मिशन है एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल, मतलब हर बच्चा स्कूल में हो और अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें। प्रथम के फाउंडर्स हैं माधव चौहान एंड फरीदा लांबे। प्रथम के सीईओ हैं डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में नेशनल मिल्क डे किस तारीख को मनाया जाता है? द आंसर इज सी 26 नवंबर। ये फ़ोटो है डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन की, जो कि फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन है और उन्हीं की याद में नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया और फादर ऑफ इंडियाज़ वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। उन्हीं की याद में 2014 से हर साल नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। जानते हैं कि वाइट रिवॉल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड क्या था। ये एक प्रोजेक्ट था जिसके थ्रू इंडिया को डेयरी फार्म में लार्जेस्ट सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्री बनाया गया। मतलब इस प्रोजेक्ट की वजह से इंडिया आज मिल्क प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर है। इंडिया को कहीं से भी मिल्क इंपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन ने यह इनिशिएटिव लिया था कि हर साल 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाएगा। यह है नेशनल मिल्क डे ऑफ इंडिया। वर्ल्ड मिल्क डे की डेट अलग है। वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है 1 जून को एंड इट इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और ये डे बनाने का असली मकसद है कि मिल्क की इम्पोर्टेंस को समझना। मिल्क इज़ अ ग्लोबल फूड। मिल्क वो पहला पदार्थ है जो कोई बच्चा कंज्यूम करता है। मिल्क एक ऐसा फूड है जिसे आप लाइफ टाइम के लिए कंज्यूम करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स में नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? आप मुझे अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है? द आंसर इज सी 26 नवंबर। सी दिस फोटो, ये तस्वीर है डॉक्टर BR अम्बेडकर की, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे और नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है और इसे मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट करने की याद में। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, विच केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 एंड 2015 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने ये नोटिफाई किया कि 26 नवंबर को हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस नेशनल लॉ डे के नाम से मनाया जाएगा। इसे सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पस है लोगों में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को प्रमोट करना और डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो सोच है, जो आइडियाज़ है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, उनको स्प्रेड करना और उसकी इम्पोर्टेंस को समझना। BR अम्बेडकर इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ द कस्टोडियन एंड फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर कोई भी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आ रही है या कोई भी डिस्प्यूट है या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो आप कभी भी सुप्रीम कोर्ट की मदद ले सकते हैं। डेट्स पे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, दैट इज महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? द आंसर इज सी 25 नवंबर। गौर फरमाइएगा कि पोस्टर भी ऑरेंज कलर का है और इसकी थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड। उसका मतलब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ। सबसे पहले जानते हैं 25 नवंबर को ही ये डे क्यों मनाया जाता है। बिकॉज 25 नवंबर 1960 में 3 मिराबल सिस्टर्स जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, उनका मर्डर हुआ था इन डोमिनिकन रिपब्लिक ऑन द ऑर्डर ऑफ डोमिनिकन डिक्टेटर राफेल ट्रूजिलो। और यह दिवस मनाया जाता है महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा, अत्याचार और शोषण की रोकथाम के लिए, लोगों को उसके प्रति अवेयर करने के लिए। पूरे विश्व में सदियों से महिलाएं तरह तरह के वायलेंस, अत्याचार और शोषण का सहन कर रही हैं, जैसे कि फीमेल फिटिसाइड, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, एसिड अटैक, ब्राइट बर्निंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, रेप, मर्डर एट्सेट्रा। ये कुछ हीनियस क्राइम है
जिससे महिलाओं को गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि 3 में से हर एक महिला ने कभी न कभी किसी न किसी फॉर्म ऑफ वायलेंस या हरासमेंट को सहन किया है। 2021 में इस दिन की थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। मैंने आपको बताया था अबाउट द यूसेज ऑफ वर्ड ऑरेंज। ऑरेंज कलर सिंबलाइज करता है होप को, ब्राइट फ्यूचर को, एक वायलेंस फ्री एनवायरनमेंट को। 25 नवंबर दैट इज इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इस दिन यूनाइट नाम का एक एक्टिविस्ट कैंपेन लॉन्च किया गया है टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये 16 डेज का प्रोग्राम है जो कि ख़त्म होगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनमें से किस राज्य में रानी गैदिन्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की नींव रखी है? द आंसर इज बी, मणिपुर। दिस इज द फोटो ऑफ दैट क्वीन। यह म्यूजियम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा बनाया जाएगा इन लोआंगकाओ विलेज इन तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर, जो कि रानी गैदिन्यू की बर्थ प्लेस भी है। फ्रीडम फाइटर्स के ऑनर में जो म्यूजियम बनेगा वो आने वाली जनरेशन्स में भी नेशनलिज्म की भावना पैदा करेगा। इसी विचार से इस म्यूजियम की नींव रखी गई है। जानते हैं रानी गैदिन्यू के बारे में। ये एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर थी जो कि रोंगबे ट्राइब से बिलोंग करती थी, जिनका जन्म 26 जनवरी 1915 को हुआ था। ये जादोनोंग नाम के फ्रीडम फाइटर से एसोसिएट हुई और इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट किया। जवाहरलाल नेहरू ने इनका नाम रखा था डॉटर ऑफ द हिल्स और उन्हें रानी और क्वीन का टाइटल भी दिया। इन्हें तरह तरह के ऑनर्स और अवार्ड्स मिले हैं, जिनमें से कुछ हैं ताम्रपत्र इन 1972, पद्म भूषण इन 1982, विवेकानंद सेवा सम्मान इन 1983, स्त्री शक्ति पुरस्कार इन 1991 और मरने के उपरांत उन्हें भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार भी मिला इन 1996। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके नाम पे एक स्टैंप भी इशू किया है और इंडियन कोस्ट गार्ड ने उनके नाम पे एक फास्ट पेट्रोल वेसल कमीशन किया है जिसका नाम है ICGS रानी गैदिन्यू इन 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 नवंबर को इनमें से किस राज्य में लच्छित दिवस मनाया गया है? द आंसर इज सी, असम। लच्छित दिवस मनाया जाता है एक अनपैरेलल्ड पेट्रियट अहोम जनरल लच्छित बोरफुकन की बर्थ एनिवर्सरी की याद में। लच्छित बोरफुकन को जाना जाता है बैटल ऑफ सरायघाट में उनके मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए। बैटल ऑफ सरायघाट एक नेवल बैटल थी जो कि 1671 में मुगल एम्पायर एंड अहोम किंगडम के बीच में लड़ी गई। अहोम किंगडम ब्रह्मपुत्र रिवर पर सिचुएटेड है और इसकी लोकेशन है सरायघाट, नाउ इन गुवाहाटी, असम, इंडिया। 1999 से हर साल नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास्ड आउट बेस्ट कैडेट को लच्छित बोरफुकन गोल्ड मेडल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स? द आंसर इज ए, ICICI बैंक। लेट्स रीड दिस इमेज केयरफुली। ICICI बैंक ने लॉन्च किया है ट्रेड इमर्ज को, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स। इसके साथ ICICI बैंक पहला बैंक बनता है इंडिया में जो कि एंड टू एंड डिजिटल बैंकिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज दे रहा है ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। ट्रेड इमेज का पर्पस है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को हैसल फ्री बनाना, एक्सपीडिशियस एंड कन्वीनियंट बनाना बाय ऑफरिंग देम ऑल सर्विसेज एट वन प्लेस। और इनमें कौन सी सर्विसेज आती हैं? करंट एंड सेविंग अकाउंट ऑफरिंग्स, ट्रेड सर्विसेज, कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग, ट्रेड ऑनलाइन एंड क्रेडिट कार्ड। सो नाउ अब इंडियन इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स को अब अलग अलग टच पॉइंट से कोऑर्डिनेट नहीं करना पड़ेगा और एक ही प्लेटफॉर्म पे उनकी सभी बैंकिंग प्रॉब्लम्स का सलूशन हो जाएगा। जो भी एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स ICICI बैंक के कस्टमर नहीं हैं, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो भी इस फैसिलिटी को ईजिली अवेल कर सकते हैं। CEO ऑफ ICICI बैंक हैं संदीप बख्शी और ICICI बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं वडोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स होस्ट करेगी? द आंसर इज डी, उज्बेकिस्तान। दैट इज़ द लोगो ऑफ एशियन पैरालंपिक कमिटी। पैरा और पैरालंपिक गेम्स के बारे में आप जानते ही होंगे। ओलंपिक्स में भी पैरालंपिक गेम्स होते हैं। ये एक प्रकार का मल्टी स्पोर्ट इवेंट है फॉर एशियन एथलीट्स जिन्हें कोई ना कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है। 5th एडिशन ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स होगा 2025 में,
जो कि होस्ट किया जाएगा बाय ताशकंद, कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान, और इसे अप्रूव किया है एशियन पैरालंपिक कमेटी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने। तो पहली बार एशियन यूथ गेम्स 2025 एंड एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 एक ही शहर में सेम वेन्यू में होस्ट किए जाएंगे। ये तो 2025 की बात हो गई। अब हम बात करते हैं 2021 में होने वाले एशियन यूथ पैरा गेम्स के। इन गेम्स की डेट है 2 दिसंबर टू 6 दिसंबर 2021 और इस इवेंट का वेन्यू है बहरीन। और जो भी इसका विनर होगा उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट ज़रूर कर देंगे। यू शुड ऑल्सो वॉच दीज गेम्स, स्पेशली पैरा गेम्स। इन्हें देखकर हमें एक ऐसा इंस्पिरेशन मिलता है कि कैसे कुछ लोग जिन्हें डिसेबिलिटी है उसके बावजूद वो इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, और हम जैसे पूर्णतः सक्षम लोग कभी कभी सिर्फ मोटिवेशन की कमी से अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक ने पौंडीचेरी कोऑपरेटिव फॉर मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड पॉनलेट के साथ एक MOU साइन किया है? द आंसर इज डी, SBI बैंक। और इसका पर्पस होगा डेयरी फार्मर्स को लोन देना, जो कि आप फोटो में देख सकते हैं। ये लोन दिया जाएगा योनो एप्लीकेशन द्वारा। योनो का फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। एक ऑटोमेटेड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है और यू कैन से एक ऐप है जिसे SBI ने लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा यूजर्स कई तरह की फाइनेंशियल और अदर सर्विसेज लाइक फ्लाइट, रेल टिकट, ऑनलाइन शॉपिंग, मेडिकल बिल पेमेंट, ये सब सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड और iOS मोबाइल फ़ोन दोनों पे ही अवेलेबल है। SBI ने एक और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है सफल, सिंपल एंड फास्ट एग्रीकल्चरल लोन। इस MOU के द्वारा इंडिविजुअल डेयरी फार्मर्स को लोन दिया जाएगा जो रेगुलर बेसिस पे कमर्शियल डेयरीज में मिल्क सप्लाई कर रहे हैं। SBI के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खरा और SBI के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। नाउ आई हैव वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। SBI का पुराना नाम क्या है? आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस सिटी ने इनॉग्रल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22 को टॉप किया है? द आंसर इज बी, शिमला। सीधे इमेज, इसकी डिटेल्स नेक्स्ट स्लाइड में भी है। ये इंडेक्स प्रिपेयर किया गया है फ्रॉम 77 इंडिकेटर्स। इस इंडेक्स के कुछ 46 टारगेट्स हैं और 56 अर्बन एरियाज़ की लिस्ट तैयार की गई है। उसमें से शिमला ने इसे टॉप किया है। सेकंड रैंक है कोयम्बटूर की, थर्ड रैंक है चंडीगढ़ की। और इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है नीति आयोग ने अंडर इंडो जर्मन कोऑपरेशन। सबसे पहले हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG फ्रेमवर्क को समझते हैं। इसे रिलीज़ किया था यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में। इसके कुछ 17 गोल्स हैं जिसमें आता है नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना कि करंट जनरेशन को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बच जाए। मतलब हमें नेचुरल रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करना है, वेस्टेज नहीं करना है। तो इन्हीं गोल को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने SDG अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22 प्रिपेयर किया था। यह इंडेक्स एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है ऑफ नीति आयोग, GIZ एंड BMZ अंडर इंडो जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इस इंडेक्स ने 56 अर्बन एरियाज़ को रैंक किया था ऑन 77 SDG इंडिकेटर्स अक्रॉस 46 टारगेट्स ऑफ द SDG फ्रेमवर्क। और इसके लिए जो डेटा चाहिए था वो रिकवर किया गया है फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फो सिस्टम फॉर एजुकेशन एंड वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डेटा सोर्सेज। ये इंडेक्स एक मॉनिटरिंग टूल है एट अर्बन, लोकल और म्यूनिसिपल बॉडी लेवल और इसका पर्पस है ULB लेवल डेटा की मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम के स्ट्रेंथ और गैप को हाईलाइट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने बच्चों के लिए पहला वर्चुअल साइंस लैब इनॉग्रेट किया है इंडिया में? द आंसर इज सी, जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर इन इंडिया है और उन्होंने इंडिया की पहली वर्चुअल साइंस लैब फॉर चिल्ड्रन को इनॉग्रेट किया अंडर CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। बिकॉज ये साइंस से रिलेटेड एक लॉन्चिंग थी तो इसे लॉन्च किसने किया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ने। मैंने इस प्रकार का प्रोटोकॉल आपको पहले भी समझाया है
कि जिस फील्ड का लॉन्च है, इनॉग्रेशन है, वो उस फील्ड के मिनिस्टर द्वारा ही किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इस लैब का पर्पस है स्टूडेंट्स को साइंटिस्ट अक्रॉस द कंट्री से कनेक्ट करना, ताकि वो हाई क्वालिटी रिसर्च एक्सप्लोर कर सके। और ये फैसिलिटी बेनिफिट करेगी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फ्रॉम केंद्र विद्यालयास, नवोदय विद्यालयास एंड गवर्नमेंट स्कूल्स। इस वर्चुअल लैब द्वारा स्टूडेंट्स एक वर्चुअल टूर कर पाएंगे ऑफ ऑल CSIR लैबोरेटरीज और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइटहुड ऑफ पार्थ गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय इनमें से कौन बने हैं? द आंसर इज C. S.K. सोहन रॉय। You can see his photo. He is standing in the center with his certificate. S.K. सोहन रॉय केरला से हैं। वो CEO एंड फाउंडर है ऑफ एरीज ग्रुप ऑफ कंपनीज और वो पहले इंडियन बने हैं जिन्हें नाइटहुड ऑफ पार्थ गुल्फा से ऑनर किया गया है। ये अवार्ड मिलता है फॉर ह्यूमैनिटेरियन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एफर्ट्स इन बिजनेस एंड मूवीज़। ये सेरेमनी हुई थी फ्लोरेंस, इटली में और इसे ऑर्गेनाइज किया था इन्वेस्टिट्यूट ऑफ पार्थ गुल्फा ऑफ एनएस डोमिनी 2021 ने। ऑर्डर ऑफ गुल्फ पार्थ की फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया था पोप क्लीमेंट IV ने इन 1266। द गुल्फ पार्थ इज कंसर्न विद द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और नाइटहुड का टाइटल दिया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट के प्रोटेक्टर को, जो कि मिला है S.K. सोहन रॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इनमें से किस बैंक के साथ पार्टनरशिप में न्यू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए हैं? द आंसर इज B. HDFC बैंक। इक्विटास एंड HDFC बैंक ने मिलकर 2 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं जिनके नाम है एलिगेंस एंड एक्साइट। HDFC बैंक का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इक्विटास और HDFC बैंक जो 2 क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च करने जा रहे हैं उनकी डिटेल्स हम जानते हैं। पहली कैटेगरी है एक्साइट क्रेडिट कार्ड, इसकी क्रेडिट लिमिट है 25,000 to 2 लाख। और सेकेंड कैटेगरी है एलिगेंस क्रेडिट कार्ड जिसकी क्रेडिट लिमिट है अबव 2 लाख रुपीज़। इस पार्टनरशिप के जरिए इक्विटास SFB HDFC बैंक के कस्टमर बेस एंड क्रेडिट कार्ड मार्केट को यूज़ करेगा और उन्हीं कस्टमर्स को एक बेटर बैंकिंग इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा। HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO हैं वसुदेवन पतंगी नरसिम्हा। देखते हैं आज का आखिरी सवाल। 25 नवंबर 2021 को आयोजित पहला अ हर्बल फेस्टिवल इनमें से किस स्टेट में हुआ था? द आंसर इज D. जम्मू एंड कश्मीर। अ हर्बल फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर के कुलगाम में हुआ था। इसका पर्पस है टू प्रमोट टूरिज्म इन कश्मीर, स्पेशली एट अ हर्बल वाटरफॉल्स, जो कि एक रिसेंटली आइडेंटिफाइड लेसर नोन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अ हर्बल वाटरफॉल्स को कश्मीर के नियाग्रा फॉल्स भी कहते हैं। सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं G. किशन रेड्डी और जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। सो दैट इज़ द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।